योंगफाई ने उस छोटे ड्रैगन को आग के ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है। तो उसके बोलने से योंगफाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे आग से नीचे उतार देता है और इधर उधर देखना शुरू हो जाता है। और वो कहता है कि कौन है यहाँ पर जो मुझसे बातें कर रहा है। जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो उस ड्रैगन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या ये तुम हो जो बातें कर रहे हो। तो वो ड्रैगन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी क्यूटनेस पर थोड़ा सा तो रहम करो। तो योंगफाई उसे उठाता है और उसे सीधा लकड़ी के साथ बांध कर खड़ा कर देता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि ये आखिर कौन सी जगह है और मुझे बताओ कि मुझे हुआयांग कैपिटल सिटी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो ड्रैगन उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि जिस कैपिटल की तुम बात कर रहे हो वो तकरीबन 10,000 साल पहले ही डिसअपियर हो चुका है। तो ये सुनकर जोंगयान को झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या 10,000 साल। तो ड्रैगन उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तकरीबन 10,000 साल। तो ये सुनकर जोंगयान थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि तकरीबन 10,000 साल पहले वो सभी किंगडम एक साथ ही गायब हो गए थे और वो सिटी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो भी उसी वक्त गायब हो गया था और अब उस जगह को टियान युआन कॉन्टिनेंट कहते हैं। और फिर वो ड्रैगन उससे पूछता है कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ से हो। तो योंगफाई उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी कि जिसने तुम्हें जिंदा ही दफना दिया। तो ये सुनते ही योंगफाई को अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक जगह सोया हुआ होता है और वो एक लड़की की तरफ देख रहा होता है जो कि उससे बहुत ही दूर होती है। तो जैसे ही वो फ्लैशबैक से बाहर आता है तो वो ड्रैगन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ही तुम्हें जिंदा दफनाया था। तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता और वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान को देखकर कहता है कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया है, मुझे अब हिस्ट्री को भूलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करता है और कहता है कि 10,000 साल गुजर गए हैं और मेरी एनर्जी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद ड्रैगन उसे पीछे से आवाज देता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ की लाइफ के बारे में जानते हो या फिर तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी है। योंगफाई उसे अपने साथ रख लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह एक साथ ही खड़े होते हैं। तो वो ड्रैगन योंगफाई को कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो इतनी आसानी से गॉड एंड डीमन सिमेट्री से बाहर आ गए हो और इस सिमेट्री के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो योंगफाई दोबारा से सोचना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे यहाँ पर किसने जिंदा दफन किया था। शायद मैं इस सिमेट्री से बाहर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकूं। ये कहने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और वो ड्रैगन भी उसके साथ चलता है और वो जाते हुए कहता है कि देखते हैं 10,000 साल के बाद आखिर ये दुनिया कैसी दिखती है। तो वो अभी थोड़ा ही देर आगे जाता है कि फिर वो रुक जाता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सिर के ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन उड़ते हुए जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। तो योंगफाई उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये बगैर बालों के तो बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये मेरे ड्रैगन क्लान में से है, ये बहुत ही तेजी से थाउजेंड्स ऑफ माइल का सफर तय कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक जायंट ह्यूमन नजर आता है। तो योंगफाई उसे देखकर कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी जायंट है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ ये वही है। तो योंगफाई कहता है कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं है कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकूं, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स हैं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें। तो ड्रैगन उसे बताता है कि मेरा नाम डोंग डोंग है। तो योंगफाई भी उससे दोस्ती कर लेता है और उसे कहता है कि मेरा नाम योंगफाई है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पहाड़ों को जहाँ कुछ मॉन्स्टर उड़ रहे होते हैं और वहीं पर हमें दिखाया जाता है योंगफाई और उस ड्रैगन को जो कि अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक जाने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना होता है। तो वो ड्रैगन उसे गाइड करता है और उसे रास्ता दिखाता है और योंगफाई उसके पीछे पीछे चलता है और इसी तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। तो वो लोग एक जगह आग जलाकर सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में आ जाते हैं और उस रेगिस्तान को क्रॉस करने के बाद वो लोग एक और जगह आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हरी भरी होती है और वहाँ पर पानी का एक झरना भी होता है। तो डोंग डोंग उसे बताता है कि इस पहाड़ से नीचे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। तो डोंग डोंग उससे कहता है कि अगर नीचे मौजूद लोगों को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता न चला और उन लोगों को तुमने न बताया कि तुम कौन हो तो फिर तुम क्या करोगे। तो योंगफाई उसे कहता है कि बस तुम आगे जंप लगाते जाओ। तो वो लोग जंप लगाकर आधा रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। तो डोंग डोंग उसे दोबारा कहता है कि अगर तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ तो फिर सब कुछ भूल जाना और फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना। तो योंगफाई उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो डोंग डोंग उससे कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ।
ये कहते ही अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, मगर फिर योंगफाई उसे पकड़ लेता है और योंगफाई उसे कहता है कि तुम्हें अपना वजन थोड़ा सा कम करना चाहिए। ये कहते ही योंगफाई का हाथ भी छूट जाता है और फिर वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नीचे झरने में एक लड़की नहा रही होती है। तो योंगफाई की नजर जब उस लड़की पर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ, मगर उस लड़की को कुछ भी नहीं सुनाई देता। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो योंगफाई उसके बेहद करीब आ चुका होता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसके बाद सब कुछ वहीं पर रुक जाता है और योंगफाई कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने हजार साल गुजरने के बाद अगर किसी पहले शख्स से मिलूंगा तो वो इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। अब मैं जानता हूँ कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कहते ही वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर योंगफाई फिर से सोचने लगता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की के गुस्से को फील कर सकता हूँ और इसके गुस्से को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, मगर फिर अचानक से उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर डोंग भी आकर गिर जाता है और वो फिर से उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो लड़की गुस्से में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई पानी से बाहर आ जाता है और एक जगह आकर लैंड करता है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए जाती है और अपना कपड़ा उठाकर एक तरफ चली जाती है और उस कपड़े को अपने चारों तरफ लपेट लेती है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो